कहा बाबा पात्र निकालो खीर करूं, तो संत का जूता उठा करके दे दिया कि इसमें कर दीजिए। इतना सुनते ही श्री नावादास जी तुरंत दौड़े चले आए और वो समझ गए, बोले यदि इतनी दीनता किसी संत में है तो वो श्री गोस्वामी जी महाराज के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। उठाया, हृदय से लगाया, बोले आपका स्थान यहाँ नहीं, ले गए अंदर कुटिया में बिठाया। बोले आपका तो ये ऊंचा स्थान है। और उस भक्त माल की माला को पूरा करने के लिए सुमेरु के रूप में श्री नावादास जी ने श्री गोस्वामी जी महाराज को मन का बना करके लगाकर माला पूरी कर दी। उसमें ये प्रमाण दिया हुआ है। नावादास जी भक्तमाल में 56 ग्रंथ में लिखा हुआ है पूरा भक्तमाल। त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण, त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण। एक अक्षर उधरे ब्रह्म त्याग परायण, एक अक्षर रामायण का ब्रह्म त्याग जाने वाला है। ऐसी है रामायण जो त्रेता में लिखी गई और श्री वाल्मीकि भगवान के द्वारा। एक अक्षर को धरे ब्रह्म त्याग परायण, अवर सुख के भगवान के चरणों को रखने वाले संसार अपार के पार को सुगम रूप चौकायो, संसार अपार के पार को कले कुटिल जीवनी सार हितसी वाल्मीकि तुलसी भयो, वाल्मीकि तुलसी भयो, वाल्मीकि तुलसी भयो। महर्षि वाल्मीकि ये प्रमाण नावादास जी के श्री भक्तमाल ग्रंथ में लिखा हुआ है। परम पूज्य श्री नावादास जी लिखते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ही आकर के तुलसीदास जी बने और उनके द्वारा श्री रामचरितमानस की रचना की गई। इस रामचरितमानस में बहुत बड़ी विशेषता है। इस कथा के कहने वाले श्री कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ त्रिवेणी संगम तीर्थराज प्रयाग में
महर्षि श्री याज्ञवल्क्य जी और सुमेरु पर्वत पर बाबा काकभट्ट जी महाराज और हमारे और आपके लिए पूज्यपाद श्री गोस्वामी जी महाराज, कितनी बड़ी विशेषता इस कथा की है। स्वयं वेदव्यास भगवान श्रीमद् भागवत के आरंभ में ही लिखते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान सच्चिदानंद है। अब किसकी सामर्थ्य है उस सच्चिदानंद भगवान के गुणगान गा सके? सच्चिदानंद भगवान के गुणगान तो वही गा सकते हैं जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए। केवल वही भगवान के सच्चिदानंद के गुणगान गा सकते हैं। और बाबा जी क्या कहते हैं? बाबा जी इसी बात को कहते हैं जो भगवान वेदव्यास जी ने कही, एक अनीह अरूप नामा अज सच्चिदानंद भगवान सच्चिदानंद परम धाम है। और त्रिवेणी संगम पर तीर्थराज प्रयाग में श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज विराजमान हैं। और श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज कह रहे हैं, व्यापक तो एक ब्रह्म अविनाशी सच्चे वह भी भगवान का वर्णन करते हैं कि भगवान का स्वरूप कैसा है। भगवान वाल्मीकि जी लिखते हैं, और बाबा काकभट्ट जी नीलगिरी पर्वत पर सोई सच्चिदानंद घन रामा अजब ज्ञान रूप बलधामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। और कैलाश पर्वत पर भूत भावन भगवान भोलेनाथ जय सच्चिदानंद जल पावन अस कहे चले मनोजन सावन। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। ये सबके सब प्रमाण भगवान वेदव्यास से लेकर के सभी भगवान को सच्चिदानंद स्वरूप बता रहे हैं। और भगवान की इस कथा की एक विशेषता ये है, बाबा से पूछा, बोले बाबा आपने इस कथा की रचना कैसे कर दी? बाबा बोले कि मेरे तो बस की बात नहीं, मैं कथा की रचना कर दिया तो मेरे बस की नहीं थी। बोले तो फिर कैसे भाई? बोले शंभु प्रसाद सुमति हुलसी और रामचरित मानस कवि तुलसी। भगवान भोलेनाथ की कृपा है, अगर उनकी कृपा नहीं होती
तो ये मानस मेरे बस की बात नहीं थी, ये उनकी कृपा से मानस लिखा गया। तीर्थराज प्रयाग में श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज श्री भरद्वाज ऋषि को कथा सुना रहे थे। याज्ञवल्क्य जी महाराज से पूछा, बोले प्रभु आप कथा सुना रहे हैं? तो उन्होंने कहा कथा सुना तो रहे हैं, पर एक बात है। बोले क्या? कि हम जो कथा सुना रहे हैं वो कथा हमारी नहीं है। बोले आपकी नहीं? बोले नहीं। बोले तो? बोले हमने तो सुनी है, हमारी नहीं, ये कथा हमने सुनी है। बोले आपने कहाँ से सुन ली प्रभु? कहा तुम उमा शंभु संवाद भय समय जही तुझे सोने मोने में कही दिशा। बोले भगवान भोलेनाथ और जगदम्बा के बीच जो संवाद हुआ था उस संवाद को मैं सुना रहा हूं। बोले आप उनके संवाद सुना रहे हो? बोले हाँ। बोले तो आपकी नाई कथा? बोले ना, मैं तो उन्हीं से लेके आया हूँ, उन्हीं की सुना रहा हूँ। बोले अच्छा। भगवान भोलेनाथ से कहा, बोले प्रभु आपने भगवान की कथा की रचना कर दी। बाबा जी कह रहे हैं कि शंभु प्रसाद सुमति है। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज कह रहे हैं उमा शंभु संवाद, और भगवान भोलेनाथ बोले कि ये कथा मैं बताऊं कहां से मिली? बोले कहां से मिली? सोने से तो कथा भगवान जगदम्बा को सुना रहे हैं भगवान। सोने से कथा भगवान रामचरित मानस विमल कहा कुसुंडी बखान तो ना बिहग नायक करो। बाबा काग वसुदेव जी ने कही और पक्षियों के राजा श्री गरुड़ जी ने सुनी, वो कथा सुना रहा है। बड़ी विचित्र बात है। बोले चलो गरुड़ जी से ही बाबा काग वसुदेव जी से ही पूछ ले। बाबा काग वसुदेव जी से पूछी जा करके। बोले महाराज भगवान भोलेनाथ ये कह रहे हैं कि मैं वो कथा सुना रहा हूँ जो बाबा काग वसुदेव जी ने कही और पक्षीराज श्री गरुड़ जी ने सुनी। तो आपने जो कथा कही है, बाबा काग वसुदेव जी बोले भैया कथा हमने तो सुनाई कही, हमारी राय है। बोले आपने नहीं कही? बोले ना। बोले तो फिर आप बाबा काग वसुदेव जी ने कहा कि राम अमित गुण सागर, भगवान के गुण समुद्र हैं। पावई को संतन सन जसो किछु सुनियो और तुम्हें सुनायो। भगवान के अमित गुण सागर हैं, कोई खा नहीं पा सकता। अमित सागर। बोले संतन सन जसो किछु सुनियो, जैसा कुछ मैंने संतों से सुना है वो मैं तुमको सुना रहा। चारों श्री राम कथा के वक्ता ये कहने को तैयार नहीं कि कथा हमने कही, कोई कहने को तैयार नहीं। यही इस मानस की सबसे बड़ी विशेषता है। और जहां वक्ता ये कहने लग जाए कि हम कथा कर रहे हैं, तो भैया कहाँ से ले आइए तुम कथा कर रहे हो तो ले कहाँ से आइए। परम पूज्य प्रातः समय आचार्य श्री डोंगरे जी महाराज कथा चल रही थी बीच समुद्र में जहाज पर, समुद्र में जहाज खड़ा करके वहां कथा चल रही थी। और वो अपने रहस्य में लिखते हैं एक तरह। किसी ने कहा बोले महाराज आपकी वजह से देखो हमें कथा सुनने मिली और बीच समुद्र में खड़े हो और समुद्र को नजारों देख मिलो। महाराज ने कहा नहीं गलत बोल रहे हो। बोले बिल्कुल गलत बोल रहे हो। बोले तो बोले कथा की वजह से हम यहाँ आ गए। अगर ये भगवान की श्री भगवान की कथा नहीं होती
तो हम यहाँ नहीं आ पाते, ये समुद्र का नजारा हमें देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ जो हम बैठे हैं ये श्री भगवान की कथा की कृपा है। मानस का कोई भी वक्ता ये कहने को तैयार नहीं कि कथा मेरी है और मैंने कही। यही मानस की सबसे बड़ी विशेषता है। और तो और श्री सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे थे। 5वें दिन कथा सुनाते सुनाते कहा, राजन राजपाट छोड़ के आए हो, भाई बैठने का भी अभ्यास आइए। और हम तो महात्मा हैं, हमें तो खूब आसन लगाने का अभ्यास है, इसलिए ऐसा करो कुछ घूम फिर लो, थोड़ा बहुत जलपान कर लो, फिर आगे कथा सुनाएंगे। लेकिन महाराज परीक्षित ने कहा, प्रभु जलपान, अरे आपके श्री मुख से जो अमृत का पान चल रहा है, अब भूख प्यास कहाँ है? अब तो आप कथा चलाइए। तो श्री सुखदेव भगवान पहले श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं और सूक्ष्म नहीं कथा सुनाते हैं, विस्तार नहीं दिया, लेकिन सीधे सीधे श्री कृष्ण कथा में ले जाते। लेकिन नहीं, पहले श्री राम कथा में प्रवेश किया, क्योंकि श्री कृष्ण की कथा नहीं लीला है। भगवान कन्हैया ने तो लीलाएं की हैं, कथा तो प्रभु श्री राम की है। लीलाओं को समझना बड़ा कठिन है, लीलाओं का अनुकरण भी नहीं किया जा सकता और समझ से परे है, समझ में आ नहीं सकती। भगवान की लीला को समझने के लिए मन से समस्त प्रकार की वासनाओं को बाहर निकालना होगा, और मन में यदि सूक्ष्म वासना भी रह गई तो कन्हैया की लीलाओं में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसलिए मन की वासना को निकालने के लिए यदि कन्हैया की लीलाओं में प्रवेश पाना है तो श्री राम कथा सुननी पड़ेगी। क्यों? विशेषता ही ऐसी है। गरुड़ जी भगवान ने बाबा काग भसुंडी जी से कह दिया, मन से सकल वासना भागी और केवल राम चरण लयानी। स्वयं श्री गरुड़ जी महाराज कह गए, बोले समस्त वासना मन से दूर हो गई और केवल भगवान के चरणों में लौट गई है। ऐसी भगवान की ये कथा है जो एक दूसरे के ऊपर डाल रहे। हम तो वहां सुन के आए हुए थे, वो कह रहे हैं हम उनसे वहां सुन के आए। ऐसी भगवान की ये कथा कैसी विचित्र कथा है। जीवन को सफल बनाती सीताराम की कथा। 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 जिंदगी जीना सिखाती है भगवान की कथा, प्रभु श्री राम की कथा। जीवन कैसे जीना है, व्यवहार कैसे करना है, भाई भाई का रिश्ता कैसा होना चाहिए, माता पिता के प्रति क्या व्यवहार करना चाहिए, बुजुर्गों के प्रति क्या व्यवहार करना चाहिए, ये कला सीखनी है तो ये श्री राम कथा में मिलेगा। और विशेषता क्या है? महामोह मह से सुविशाला, महामोह मह से सुविशाला, महामोह
महेश विशाला राम कथा काल का कराला 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 राम कथा कल पटनक धरणी राम कथा कल हरिणी पुन विवेक पावक संहरणी पुन विवेक पावक महरणी महान महामोह इस महामोह में दुनिया फंसी हुई है। ये काहे से कलयुग में महिषासुर और महिषासुर को मारने के लिए देवी भगवती चाहिए और इस महामोह महिषासुर के मारने के लिए प्रभु श्री राम की कथा साक्षात देवी भगवती है। सब संकट दूर भगाती सीताराम की कथा सब संकट दूर भगाती सीताराम की कथा जीवन को सफल बनाती सीताराम की कथा सीताराम की कथा सीताराम की कथा जीवन को सफल बनाती सीताराम की कथा राम कथा सुंदर करतारी राम कथा सुंदर करतारी राम कथा सुंदर करतारी राम कथा सुंदर करतारी संशय है उड़ावनिहारी संशय है उड़ावनिहारी राम कथा कल विपत कुठारी राम कथा कल विपत कुठारी साधन सुन मेरी राजकुमारी सादर सुन गिरिराज कुमारी कलयुग के मन को काटने के लिए इस कलयुग रूपी वृक्ष के लिए श्री राम कथा कुल्हाड़ी है जड़ से काटती है। राम कथा कल विपत कुठारी सादर सुन मेरी राजकुमारी सादर सुन गिरिराज कुमारी और भक्त को मन प्रसन्न होकर के गोता लगा दे इस कथा में। भक्तों के मन को भाती सीताराम की कथा भक्तों के मन को भाती सीताराम की कथा भक्तों के भाती सीताराम की कथा जीवन को सफल बनाती सीताराम की कथा जीवन को सफल बनाती सीताराम की कथा हरे राम कथा कल कामद जाई सुजन सजीवन मूल सुहाई सजीवन मोर सुहाई राम कथा सस किरण समाना राम कथा सस किरण समाना संत चकोर करेंगे पाना संत चकोर करेंगे पाना इसलिए संत रूपी चकोर पक्षी हमेशा श्री राम कथा का पान करते हैं। वो जानते हैं इस बात को। क्या ध्यान करती है सबसे बड़ा आदमी को जो डर जीवन में है क्या बात बदल रहा है न सामान्य भाई का डर है न अगल भाई का डर है न माँ बाप की फटकार को डर सबसे बड़े डर बात यही है कि मर न जाए मौत को सबसे बड़ा डर यही भय सताता है हमेशा हर समय जी और बैठे नहीं सचिव बिना और श्री राम कथा भय को हम लोग भी भय को भय को तो
बनाती सीता राम की कथा। जीवन को चमकाती सीता राम की कथा। जीवन को सफल बनाती सीता राम की कथा। जीवन को सफल बनाती सीता राम की कथा। सीता राम की कथा, सीता राम की कथा, सीता राम की कथा, सीता राम की कथा। जीवन को सफल बनाती सीता राम की कथा। जीवन को सफल बनाती सीता राम